हाय गाइस, आज है हल षष्ठी व्रत यानी ललही छठी भी जिसको कहते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हल षष्ठी के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी सुबह सुबह देखिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि जाना है पूजा करने। मेरा भी आज व्रत है। अच्छा लगता है ना, व्रत वाले दिन अलग सी फीलिंग आती है। यहाँ मैंने सिंपल सी मेहंदी लगा ली क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा रच करके बैठूँ। बस हल्का सा पूजा वाले दिन लगा लेती हूँ। शुभ साइज जिसको बोलते हैं ना, वही हो पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस त्यौहार वाले दिन ही जो हो जाता है वो हो जाता है, बाकी तो भागम भाग ही रहता है। ये देखिए गाइज, मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई। यहाँ है दही, तिन्नी का चावल, महुआ, महुए का पत्ता, फूल और भैंस के घी का दीपक। यहाँ चूड़ी है, सिंदूर, बिंदी। हमारे घर जनेऊ भी चढ़ाया जाता है, साड़ी भी चढ़ाई जाती है। आज के दिन हमारे यहाँ गाइज नई साड़ी पहनते भी हैं और नई साड़ी चढ़ाते भी हैं। सारे मतलब चूड़ी सिंदूर बिंदी के साथ में। ये लीजिए गाइज, मैं थाली लेके रेडी हूँ। अब मैं निकलने वाली हूँ, जा रही हूँ मैं अपने दूसरी गली में जाना है मुझे पूजा के लिए। थोड़ा दूरी पर ही है लेकिन जाऊँगी, पैदल ही जाना है। ये लीजिए गाइज, मैं पहुँच गई पूजा के स्थान पे। जय छठी माता। आप सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी माताओं बहनों को आशीर्वाद दीजिएगा। जिस कामना से सभी लोग इस व्रत को रखते हैं, सबकी वो कामना सिद्ध हो। सभी के बच्चे अच्छे से रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें। जय छठी मैया, यही मैं सभी के लिए आपसे विनती करती हूँ। यहाँ देखिएगा, मैं सब कुछ चढ़ाने पे लगी हुई हूँ। और एक्चुअली मेरे बच्चे थे नहीं यहाँ पे, इस वजह से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाई। फिर भी किसी से मैंने करवाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत हो पाया। जो हो पाया वो हो पाया। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं सब कुछ चढ़ा वढ़ा रही हूँ। और अब देखिएगा आप, यहाँ पे थोड़ा बहुत गाने वाने भी हो रहे हैं, उसका भी आप आनंद लीजिए। गंगा जी से बालू मंगाई ले, बेदिया बनाई ले हो। छठी मैया लगौनी इतना देरिया, पूजन मेरिया बीती जाला। छठी मैया कहाँ बैठे छठी मैया तमाई के मनाई बहो। सखी ताई बेदिया बैठे छठी मैया तमाई के मनाई। गंगा जी से मटिया फुलवा से अंगना सजाई, बचन तनवाई बहो। अंगना में बेदिया बहाई बहो। सखी ताई बेदिया बैठे छठी मैया मैया के मनाई बहो। भैंसिया के दूधवा था मेरा
छठी माता को गाया हुआ गीत आपको कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग कहानी सुन रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि 6 छठ में जो है 6 गाना होता है और फिर 6 कहानियाँ सुनी जाती हैं। यहाँ हम लोग बैठ कर के कहानियाँ सुन रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ख़त्म हो गया हमारा पूजा पाठ। अब मैं आ गई वापस घर। घर आने के बाद गाइस बड़ी थकान सी लग रही है, गले में खरांश टाइप की। अब मैं पीऊँगी चाय। और चाय कौन सा पीऊँगी पता है आपको? भैंस के दूध में महुए को उबाल के यही चाय बन रही है और बहुत अच्छी लगती है गाइस। और पता है बहुत फ़ायदा करता है ये चाय, मतलब सारी कमज़ोरी और थकान मिट जाती है इस चाय को पीने से। महुआ बहुत हेल्दी होता है। कभी मैं फुर्सत में महुए की सारे उसके गुण मैं आपको बताऊंगी। ये लीजिए गाइस, यहाँ आ गया मेरा। अब मैं चावल उवल साफ़ कर रही हूँ, तिन्नी का चावल यही आज खाते हैं। और यहाँ है साग, जो खेतों में जो होते हैं वो साग नहीं खाते हैं। ये है करमुआ का साग जो ताल तलैया में होता है। और यही साग मुझे मिल गया है और मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा है, कोई ला के दे गया है बिल्कुल तुरंत फ्रेश तोड़ करके। और जिसने भी दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये देखिए मैंने साग वाग काट वाट के रेडी कर लिया, धुल काट लिया है। अब इसमें केवल भैंस का घी और हरी मिर्ची, वो भी हरी मिर्ची मतलब अपने गार्डन की ही होती है, मेरे या किसी के भी। जैसे खेतों में का मार्केट से हम नहीं लेते हैं, तो मुझे मिल गया था, किसी ने दे दिया था। और देखिए गाइस कोई तड़का ऐसा नहीं पड़ता है, बस उसी घी में और मिर्ची डाल देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि घी भी नहीं मिलता है, तो केवल मिर्ची ही उसमें डाल देते हैं और सेंधा नमक डाल देते हैं और बहुत टेस्टी होता है। क्योंकि प्रसाद होता है ना गाइस, प्रसाद में जो वो माता जी का आशीर्वाद होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। लीजिए मैंने सेंधा नमक डाल दिया, ढक दिया, मेरा तैयार हो गया है। अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ, अपनी छठ माता का भोग की थाली लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ मैंने निकाल लिया साग, और जिसमें से मैं और बाबू खा लेंगे और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा प्रसाद रह जाएगा, और बाकी जो कढ़ाई में वो हस्बैंड को दे दूँगी। यहाँ देखिए गाइस मेरी दही, भैंस की दही कितनी अच्छी जमती है ना, मैंने घर में ही जमाया है। और सुबह जब पूजा के लिए निकाल रही थी ना, तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था और एकदम उसमें थोड़ा भी पानी नहीं था। जब मैंने काट के एक कटोरी निकाल दिया तो हल्का सा पानी आया। ये देखिए मेरा साग चला गया बीच में। अब थोड़ा सा मतलब खाना ही है तो भगवान को भोग लगाना है, तो थोड़ा अच्छे से डेकोर करके लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। जब हमारी, कहती हूँ ना मैं, कि सबसे पहले हमारी आंखें खाती हैं गाइस। जब हमारी आंखों को अच्छा लगेगा तभी हमें भी अच्छा लगेगा। और सजा करके कोई भी खाना खाते हैं ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ देखिए मैं थाली लगा रही हूँ। ये तो वैसे भी भगवान जी का भोग है, तो इसका तो टेस्ट का कहना ही क्या, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है गाइस। और साल में एक ही दिन ये खाना बनता है। और पता है आपको, हमारे यहाँ केवल प्रसाद के तौर पे नहीं खाते हैं, ये हमारा डिनर ही, मतलब मेरा तो होगा ही क्योंकि मेरा तो व्रत है। साथ में मेरे सारे बच्चे, हस्बैंड, सभी लोग यही आज खाते हैं, दही और साग और चावल। और इस बार तो हम 3 ही थे, तो इस वजह से इतने में ही हम लोग का काम चल गया, नहीं तो मैं और भी साग ढूंढ के ले आती और बनाते, और हम लोग यही आज खाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है गाइस, इस तरह के खाने खाने ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मेरी दही, मैंने साग डाला था, अब चावल डाल दिया, और यहाँ दही चारों तरफ से लगा लेंगे। गाइस ये व्रत ना बहुत अच्छा लगता है, और इस व्रत में बहुत दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा है बस पूजा कर लीजिए, उसके बाद पानी वानी पी सकते हैं। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि शाम को ही खाना है, आप चाहिए तो पूजा करने के बाद बना के खा सकते हैं। मतलब ये नमक वाला खा लेते हैं तो पानी वानी पीते रहते हैं तो दिक्कत नहीं महसूस होती है। और पानी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पानी पी सकते हैं। तो इसलिए ये व्रत बहुत अच्छा लगता है, उतनी दिक्कत नहीं होती है इस व्रत को करने में। बस यही है कि अनाज नहीं खाते, हम फलाहारी फलाहारी पे रहते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है गाइस। ये सब चीज़ें भी तो हमारे पूर्वजों ने जो बना रखा है। ये देख रहे हैं गाइस, मेरी थाली सज गई भोग की। जय छठी माता, आपको भोग समर्पित है, आप कीजिए प्रसाद ग्रहण, उसके बाद हम भी खाएंगे। अब लीजिए, माता जी को प्रसाद का भोग लग गया है। और अब मैं निकाल रही हूँ इसमें से गौ माता के लिए, क्योंकि सबसे पहला जो वो होता है ना, मतलब माता जी को, भगवान को चढ़ाने के बाद फिर गौ माता को दिया जाता है सबसे। मतलब हमारे खाने के पहले पहले गौ माता खाएंगी, उनका ग्रासन बोलते थे पूर्वज लोग। तो इसको मैंने निकाल दिया है और उनको ले जाएंगे दे दी। अब मैं खिलाऊंगी अपने बाबू को, बाबू के लिए ही तो व्रत रखा है ना। तो अब बाबू को प्रसाद खिलाऊंगी, बाबू मेरे खा लेंगे। जुग जुग जियो बाबू, खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। और यहाँ अब मैं प्रसाद लेके बैठ गई हूँ, और गई सबसे पहला निवाला आपके लिए, आप सभी को प्रसाद जाए और माता जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके बाद मैं भी प्रसाद ग्रहण करूँगी।